हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले जो एसएससी एस्पिरेंट है जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है एमटीएस आपका सीएचएसएल और एसएससी जीडीबी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं जो आने अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए जो आज इंग्लिश के क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू के फॉर्म में लेके आए हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरा कंटेंट पीवाईक्यू के फॉर्म में रहता है, तो आपको डिस्कस करेंगे कि सर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंग्लिश को लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। आपने सेशन को लास्ट तक देखना है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन से नोट करना भाई। उठा लो पेन और कॉपी भाई। तो पहला जो क्वेश्चन आपका वो है आपका फिल इन द ब्लैंक से लिया है मैंने। और यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, द सेमिनार वॉज अ डैश बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग भाई। तो जो सेमिनार था वॉज यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग, तो ऑप्शन रिग्रेट, ठीक है, डिसकॉन्टेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट भाई, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास है। अब आपको लगाना है सर यहाँ पर क्या सेंस की, सर कैसे यहाँ पर क्या आ सकता है। तो द सेमिनार वॉज, जो सेमिनार था वो क्या था, रिग्रेट का मतलब होता सर आपका पछतावा करना। तो यहाँ पे सेमिनार से कोई पछतावा नहीं था। बिकॉज द मेंबर डिड नॉट, मेंबर को क्या नहीं था, डिड नॉट लर्न, मेंबर वहाँ से क्या नहीं सीखे थे, कुछ नहीं सीखे थे यहाँ पर, ठीक है। डिसकॉन्टेंट भी नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सबसे जो सूटेबल जो आंसर होगा डिसअपॉइंटमेंट, मतलब यानी कि निराशा उस जो सेमिनार से उन्हें क्या हुई, निराशा हुई, जिससे वो क्या नहीं सीख पाए। तो यार डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपका निराशा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा जो भी फिल इन द ब्लैंक से लिया है, डैश है आई गो टू द आउटसाइड प्लीज़ भाई, ठीक है। तो प्लीज़ आपका क्या दिखा रहा है, आपका ये रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है सर आपका मे आता है, ठीक है। मे, जब आप परमिशन मांगते हो, ठीक है, और परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट करो तो आप मे आता है। और जब वैसे, ठीक है, तो यहाँ पे मे आई गो होगा। विल नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता। शुड आपका क्या होता है, एडवाइस के लिए होता है। यहाँ पे एडवाइस नहीं मांग रहे हो। हैव आपका क्या है, आपका परफेक्ट का या फिर पॉजिटिव वाला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो आएगा नहीं भाई। तो मे आए, ठीक है, गो टू द आउटसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट वन की बात करेंगे। थर्ड जो होगा यहाँ पर नो एरर से भाई, इंपॉर्टेंट नो एरर से यहाँ पे पढ़ेंगे। नो एरर से कौन सा एरर आएगा यहाँ पर, द रिवर यमुना, ठीक है, द रिवर यमुना हैज़ मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज लाइक, ठीक है, गोल्ड फिश दैट इज द अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जो यमुना रिवर है वो हैज़ मैनी नॉन नेटिव, ठीक है, स्पीसीज है, लाइक जो गोल्ड फिश है उसके लिए क्या क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या इफेक्टेड। अब यहाँ पे जो एरर है, ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर द रिवर ऑफ यमुना, ठीक है। यमुना एक सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज़, ठीक है सर यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले पार्ट में कोई गलती नहीं, लाइक, ठीक है, के जैसे कि गोल्ड फिश दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी सही है यमुना के हिसाब से, दैट। अब यहाँ पे बात करें दैट इज इफेक्टिंग भाई। इफेक्टिंग देखो यहाँ पे याद रखना, इफेक्टिंग जो है यहाँ पर प्रभाव, जो यहाँ पर है, यहाँ पे इसका मतलब सर आपका इफेक्ट का मतलब होता है AFFCT, इफेक्ट का मतलब सर आपका प्रभाव पड़ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो यहाँ पे एरर होगा वो क्या EFF इफेक्टिंग होगा भाई, क्या होगा, इफेक्टिंग होगा यहाँ पर। ई से स्टार्ट होगा, इफेक्टिंग का मतलब असर करना भाई, ठीक है। इसका इन्वायरमेंट पे जो इकोसिस्टम में असर होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ना। तो याद रखना इफेक्ट नहीं होगा, EFFECT इफेक्टिंग होगा भाई। ये ए वाला यहाँ से हटेगा, तो एरर कौन से पार्ट में था, इफेक्टिंग में होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्टिंग आएगा, EFFE, ठीक है, CITNG इफेक्टिंग वाला, ठीक है जी। तो नोट करना, कभी कभी हम बहुत लंबा सोचते हैं यहाँ पे इफेक्ट और इफेक्टिव में, आपको पता होना चाहिए इफेक्ट में और इफेक्ट वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है ए वाले का उसका प्रभाव पड़ना किसी पे, और ई वाले पे होता है जो इफेक्टिंग होता है, EFF वाला उसका मतलब होता है सिर्फ असर पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पर। तो चौथा जो है वी विल रेस्ट फॉर समटाइम्स व्हेन ही विल रीच द टॉप भाई, ठीक है। यहाँ पर बोला कि वी विल रीच, हम रेस्ट करेंगे कुछ समय तक, व्हेन जब वो क्या करेगा, टॉप पे पहुँचेगा भाई, जब तक वो टॉप पे पहुँचे। अब यहाँ पे तो ये वही बार बार बोलो, वैन कैप आपका दिखा रहा है, कंडीशन दिखा रहा है, और ये क्लोज एक हुआ, तो वी के साथ जो हमारा कंडीशन क्लोज होता है, आपको पता है ये वैन के कंडीशन क्लोज है, और यहाँ पे क्लोज 1 है, और ये क्या है, वी विल रेस्ट। हम जब तक वो वहाँ पहुँचेगा ना टॉप पे, तब तक हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो याद रखना इसमें से 2 विल है, और आपको पता है 2 विल कहाँ से हटेंगे, तो वैन वाला जो क्लोज है उसका क्या हटेगा, उसको किस पे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैन वी रीच होगा भाई, विल हटेगा यहाँ से भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें गलती थी, ये वाले पार्ट में विल यहाँ पर गलत था, ठीक है जी। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, फाइंड द एंटोनिम्स भाई, ठीक है। एंटोनिम्स ढूंढना है अपने, ठीक है, उल्टा यानी कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो पहले बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब समझते हैं प्रचुर मात्रा भाई,
ठीक है, बहुत अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा कह सकते हैं इसको आपको, या प्लेंटीफुल भी बोलते हैं इसको, प्लेंटीफुल भाई, ठीक है, प्लेंटीफुल भी कहा जाता है इसको। अब इसका हमें क्या देखना, उल्टा देखो, देखो जेनरस मीन्स होता है सर आपका दयालु, ठीक है, और यहाँ पे जो टीमिंग का मतलब सर आपका क्या, इसका मतलब इसका सिनोनिम्स है, इसका मतलब परिपूर्ण है, कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा हुआ इसका मतलब, ठीक है। कॉपीज़ भी क्या हुआ आपका, परिपूर्ण है, तो इसका उल्टा जो होगा, अपोजिट होगा मेजर भाई। मेजर का मतलब सर आपका क्या, बिल्कुल कम, कम मात्रा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे 6 से। नेक्स्ट जो आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, इंटीरियर भाई, ठीक है, सॉरी इनरेशिया भाई। इनरेशिया का मतलब होता है सर आपका क्या, ठीक है, कमज़ोर, जिसको बोलते हैं आपका फ्रेजाइल, क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स होता है बहुत कमज़ोर, नाजुक, जिसका सीधे सीधे यहाँ पे आपका इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट देखो, फीबल मीन्स भी होता है सर कमज़ोर, तो इसका सिनोनिम्स हुआ, ठीक है। रिपेल मीन्स होता है रद्द करना भाई, ठीक है। पीस मीन्स होता है सर आपका शांति, तो इन रेस का मतलब हुआ, ठीक है, इन रेस का मतलब सर आपका क्या, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भाई, ठीक है, एनर्जी हो सकता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका, सॉरी ये आपका स्पेलिंग गलत थी, एनर्जी होगा इसका आंसर, ENERGY, एनर्जी इसका स्पेलिंग हो यहाँ पे गलत हो गया, वाई था, एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट, एनर्जी, और टाइपिंग एरर है भाई। तो इनरेशिया का मतलब होता है सर आपका बिल्कुल क्या, नाजुक, कमज़ोर, तो इसका उल्टा क्या होगा, एनर्जी भाई। फीबल, कमज़ोर, ये भी देखो यहाँ इनर्शिया का मतलब क्या होगा, फ्रेजाइल, फीबल, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। हमें अपोजिट पूछा तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट वन पे चलेंगे, नॉन इम्प्रूवमेंट की तरफ चलेंगे भाई। नॉन इम्प्रूवमेंट पूछा आपसे, ये टैग का क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग एक चैप्टर ग्रामर में वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भाई दे डिड नॉट सी यू डैश है इज इट भाई। आपको पता है अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव में भाई, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में तो टैग बनेगा पॉजिटिव में, और टेंस का खास ध्यान रखना है। तो ये जो डिड है यह कोई पास्ट का टेंस है इंडेफिनिट का, और यहाँ पे क्या है, इज इट है, तो आपको इज इट नहीं आएगा। और आपको कौन सा पता है कि आपको ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव में तो नॉन इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। और वर्जन तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हैड दे भी नहीं होगा, हैव दे भी नहीं होगा, और भाई दे डिड दे होगा, ठीक है, दे डिड। और इट की जगह क्या है, दे, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें प्रोनाउन। प्रोनाउन ही टैग का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, जो 8वां क्वेश्चन है, वी हैड नेवर, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक से, नॉन इम्प्रूवमेंट से। वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर भाई। वी हैड नेवर सीन, हमें ऐसा नहीं देख चुके, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का होने वाला है। अब हमें जो अंडरलाइन इसको क्या करना, चेंज करना अगर नीड होगी तो। वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर भाई। अब यहाँ पे करेंगे क्या, सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। अब यहाँ पे देखो सच का, सच जो है यहाँ पर, सच का यहाँ पर, सच के दो ऑप्शन है, सो स्ट्रॉन्ग द ब्लिजर्ड। अब आपको पता चल गया कि जो आपका सीधे सीधे आर्टिकल की गलती भी है, ठीक है। सो मीन्स क्या, सीन सो मतलब इतना भारी क्या नहीं देखा हमने, ब्लिजर्ड ने देखा इस, ठीक है, बर्फीला तूफान। तो सो अगर हमें यहाँ पे देखो द है, यहाँ पे अ है, और यहाँ पे भी अ है, सीधा यहाँ पे देखो आर्टिकल की गलती है, ठीक है। यहाँ पे सो, यहाँ पे सो ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, द लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल। अब ब्लिजर्ड क्या है सर, आपका नाउन है, और भाई ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव लग गया तो उसके पहले आपका आर्टिकल लगेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। इस बी और सी में अंतर क्या, इसमें आर्टिकल ब्लिजर्ड के साथ लगा, इसमें आर्टिकल किसी स्ट्रॉन्ग के साथ, तो आर्टिकल सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फाइंड द सिनोनिम्स भाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसिलिटी भाई। इम्बेसिलिटी का सिनोनिम्स बताना आपने, ठीक है, यानी कि इसका सेम मीनिंग बताना है। तो इम्बेसिलिटी का मतलब सर आपका अल्प बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि भाई, ठीक है, जो कम बुद्धि वाला हो, ठीक है। तो इसका जो हो यहाँ पे इसका सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है फुलनेस, ठीक है, फुलिशनेस, मूर्ख मतलब फुलिशनेस का ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। आपको तो फ्लैटरी होता है चापलूस भाई, ठीक है, चापलूसी करना किसी फ्लैटरी, ठीक है। डिस्प्रेट होता है सर किसी का निराशा देना, ठीक है, निराशा देना भाई, ठीक है। और डैजलिंग होगा सर आपका क्या, चौंकना किसी से, मतलब क्या, सरप्राइज होना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फुलिशनेस भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे 10th जो क्वेश्चन है, ठीक है, सोमनोलेंट पे, ठीक है, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है सर आपका कि बिल्कुल क्या, बिल्कुल बोर करने वाला, जिसको आप बोलते हैं थकाओ, ठीक है, या उबा, जिससे जिससे चीज़ें उब जाती है, यानी बोरिंग वाला, ठीक है। तो इरिटेट का मतलब तो सर आपका क्या, परेशान करना, प्रोवोक करना सर किसी को उकसाना या मना करना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका होगा ड्रॉजी होता है सर आपका क्या, बिल्कुल क्या, आलस्य। तो इसका मतलब थकाऊ हुआ, तो इसका मतलब क्या, आलसी होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं आप क्या,
सल्जिस इंडोलेंट है ना, जिसको आप टायर्ड आलसी बोलते हो, आलसी लेजी, ठीक है। तो स्लजिस होता है, ठीक है, इंडोलेंट होता है मतलब आलसी, तो इसका आंसर क्या होगा सी। और इनरेज का मतलब सर आपका क्या, गुस्सा या एंगर से होने, गुस्सा एंगर से भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा आपका ड्रॉजी। ड्रॉजी मीन्स होता है सर आपका बिल्कुल थकाव उबाव, ठीक है, बिल्कुल बोर करने वाला। नेक्स्ट उनकी बात करें, ये आपका 11th है, फाइंड द इडियम्स भाई। इडियम्स ढूंढना है भाई, जिसको मुहावरा बोलते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टमक भाई, तो इसका मतलब बटरफ्लाइज स्टमक, आपके पेट में मतलब क्या है, तितली है, मतलब गुदगुदा कर रही है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, बहुत नर्वस सा फील हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सीधा बीइंग नर्वस होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, आउट ऑफ द वुड्स भाई। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब यानी कि आउट ऑफ द वुड्स मतलब लकड़ी, यानी जंगल से बाहर। वुड देखो, वुड का मतलब होता है, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और ऐश लगने से क्या होता है, जंगल। तो यहाँ पे जंगल से बाहर होना मतलब कि बिल्कुल तुम क्या हो, क्या हो भाई, ठीक है, बहुत क्या हो, परेशानी में हो, यानी जंगल से बाहर हो, तो यानी कि तुम वहाँ पे परेशान हो। तो नो लॉन्गर इन अ ट्रबल मतलब, ठीक है, नो लॉन्गर इन अ ट्रबल मतलब तुम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, नो लॉन्गर लंबे समय तक, ठीक है। तो ट्रबल मीन्स परेशान होना। बाकी इसका आपका आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन भाई, ठीक है। अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है भाई, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, ऐसी फैमिली जो यंग एनिमल्स को से कहेंगे। नेक्स्ट तो घोंसला, इसको नहीं कहेंगे भाई। क्लच मीन्स होता है सर पकड़ना, क्लैचर, कल क्लच, ठीक है। और यहाँ पे होगा ब्रॉड। ब्रॉड होता है सर वो फैमिली जो यंग जो एनिमल्स होते हैं उनकी फैमिली को ब्रॉड कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी राइट आंसर होगा भाई। और ऑफस्प्रिंग का होता है सर आपका, इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, एक तो संतान को भी दिखाता है, एक क्या दिखाता है आपका, रिजल्ट यानी परिणाम को भी दिखाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। पर इसका आंसर क्या होगा, ब्रॉड भाई, ब्रॉड, ठीक है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। नेक्स्ट उनकी बात करें जो 14 है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट मतलब, इसका मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टी के बीच में क्या कर रहा है, डिस्प्यूट मतलब विवाद को सुलझाने है भाई, ठीक है, विवाद को सुलझाना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सीधा आर्बिट्रेटर भाई, ठीक है, आर्बिट्रेटर कहेंगे उसे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, ठीक है। ब्रोकर तो पता है कि जो बीच में जो आपका दलाल होता है या जो आपको क्या करता है, मोल भाव करता है, ठीक है। और वॉलर होता है सर आपका क्या, जो रेट फिक्स करता है। ऑडिटर होता है सब जो आपको ऑडिट करता है चीज़ों को। और यहाँ पर क्या, आर्बिट्रेटर होता है सर आपका ऐसा मंत्री, ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टी के बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन राइट आंसर हुआ भाई। ये आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स बताना है, फरी, FURry, फरी का क्या बताना है, सेम वर्ड बताना है भाई। तो आप जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हो तो मुझे बताओ इसका ऑप्शन क्या हुआ, शोरो, एंगर, ठीक है, क्रूल्टी या फ्राइविड भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A B C यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो A B C ऑप्शन में करना जो भी आपका, तो फरी का सिनोनिम्स बताना है। तो ये आज के जो 14 क्वेश्चन मैंने करवाए, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम बहुत जल्द लाएंगे जो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कंटेंट की आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस लेवल पर आपने पढ़ना है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।